जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं। तो कई क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, कई सेट अभी करवा चुके हैं और कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो अभी उसका भी हम करवा देंगे। इसके बाद जितना भी मैथ का इसका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ मैथ का अलग से वीडियो बना कर आपको हम डाल देंगे इस चैनल पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो मेरा स्टार्ट होगा, देखिए क्या है कि बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 27/3/2022 को सेकेंड पाली में, उसी का हम आज क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, अर्थात उसी का हम सेट का डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ में? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मेरा स्थित है भैया वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यदि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या जो मेरा हो जाएगा 2 इकाई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। कहता है क्या परिवर्तित होता है? तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R जो दिया मेरा है वह दूरी है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r² के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो मेरा पड़ जाता है वह हीराकुंड बांध पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत इसका कितना होगा भैया? तो इसका जो हो जाएगा आंसर छूट प्रतिशत 12% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो दो पूरक कोणों का योग जो होता है हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाया जाता है वह मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है। कौन कौन सा? मौसमी और प्रच्छन्न दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉप्ड, द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो था मेरा भैया मीरा कुमार, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्लेनेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे मेरा वह कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो वेब का क्या होगा मीनिंग? तो वेब का गिव अप हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ में? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वह असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो सबसे कम समय पर के लिए पद पर जो रहा है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो अम्बेडकर जयंती जो मनाया जाता है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। दे थॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपर्ली। तो इसमें जो डैश क्या हो बढ़ाया जाएगा, इसमें कहता है हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो अविन्यो जो है मेरा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक का दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो एप्लीकेबल जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 2, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है। तो ध्वनि सबसे तेज जो मेरा ठोस माध्यम में संचारित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। वृष्टि छाया क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र को वृष्टि छाया के नाम से जाना जाता है। तो किसको बोलते हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, इसे बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो निलंबित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वह सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या बोले? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट पैसिव वॉइस का फॉलोइंग सेंटेंस क्या होगा? इसका मतलब पैसिव वॉइस को बनना है। द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। तो इसका जो हो जाएगा थीव्स आर कैच बाय द पुलिसमैन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26, 26 के बाद 37। इस तरह से मेरा बढ़ रहा है, पहले 3 बढ़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और अब जब बढ़ेगा मेरा 13 बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरा इसका आंसर हो जाएगा 50। इसका राइट आंसर हो गया। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द मेरा सफलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था भैया वह पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो था, इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी की कमी से मेरा स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो गैलीलियो ने जो खोज किया था वह टेलीस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को जो हम कुरुबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो बादलों की एकरूपता जो की गई है वह अनुचरों से की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो आवरण जो विकसित होता है वह बीज होता है और बीज में जाकर वह विकसित होने लगता है। तो बीज इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो मेरा हो जाएगा भैया 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर जो आक्रमण कर दिया था वह जर्मनी ने कर दिया था और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने। तो एडोल्फ हिटलर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्वान का विलोम है कौन? तो विद्वान का विलोम होता है मूर्ख। तो मूर्ख इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2001 के अनुसार पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो सहायक कंपनी जो विकसित किया है वह चेन्नई में किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन आए थे? तो सबसे पहले आया था वह पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के नाम जो जानते हैं उसको बोलते हैं पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो प्रत्येक देश के बाद तो 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करता है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया?
तो कहाँ किया गया था, वह वर्षा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर QR कोण क्यों है? दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध से समक्षम होंगे यदि AC बराबर RQ होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा मेरा ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी मेरा ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी मेरा ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट जो है मेरा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बल्कि है वाट का मात्रक, शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, अर्थात गलत का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार अब हो गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसको पहले अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया, संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, बट अभी जो इसको अनुच्छेद 300 को में रख दिया गया है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो 4 धाम जो मेरा है यह उत्तराखंड में पाया है। कौन सा, कहाँ में? उत्तराखंड में यह हाईवे प्रोजेक्ट चलता है मेरा। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो गया। वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे स्नायु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ? तो कह रहे कि क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो स्लो स्टार्वेशन उसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश ने 1200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों के बाद कितनी रकम हो जाएगी? तो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में जो मेरा हो जाएगा भैया 16 गुनी हो जाएगा, अर्थात 12 गुना 16 करेंगे तो 192 इसका राइट आंसर हो गया। रबर देश फसल है, तो रबर जो है मेरा एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र के फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल मूल रूप से देश तक विकसित एक लंबी नली है। तो आहार नाल जो है मेरा वह मुख से गुदा तक का एक सबसे लंबी विकसित नली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक देश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश किसको कहते हैं? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को ही विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को हम विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। प्रथम टीका विकसित किया था किसने? तो प्रथम बार टीका को जो विकसित किया था वह जोसेफ मिस्टर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ मिस्टर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो यह जो अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 26 नवंबर जाना जाता है किस रूप में? तो 26 नवंबर जो जाना जाता है वह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित्त 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के की उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो चित्त जो आने की प्रायिकता होगा भैया वो 17/40 इसका हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो वह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति बोले चाहे राष्ट्रपति बोले दोनों कार्यकाल मेरा 5 वर्ष का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डेस विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो वह जो करता है वो परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जा सकता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेरा 100 दिन तक काम दिया जा सकता है मनरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी? द आइज आर नॉट हियर।
तो इसका जो है करेक्ट क्या आंसर, तो द नरेटर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो बादल के पर्यायवाची होते हैं वारिद, नीरद, पयोद, ये हमारा बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम जो लिखित संविधान लागू हुआ था वह अमेरिका में लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संपृक्त प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है? तो संपृक्त प्राकृतिक गैस जो मेरा है वह मीथेन को हम संपृक्त प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो मेरा वो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जानते हैं, कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जानते हैं हम राजेंद्र सिंह को वाटर नाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी जो है मेरा उत्पाद है, इसमें हम हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। जो सोना चांदी हुआ उसमें हॉलमार्क के द्वारा उसकी शुद्धता पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा अधातु है? तो एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस द फॉलो। व्हाट डज क्रिस्चेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिस्चेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह द मून इसका राइट आंसर हो गया। डेस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में होता है? तो तेंदू के पादप पत्तियां जो है मेरा वह बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वह मानसून राम में होता है। कहाँ में? मेघालय के मानसून राम में पाया होता है तो सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है और वह भारतीय, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है किसके द्वारा? तो मेरुरज्जु जो सुरक्षा प्रदान करता है वह कशेरुक दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। किसके द्वारा? कशेरुक दंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत माता कविता के लेखक कौन है? तो भारत माता कविता के जो रचनाकार हैं वह सुमित्रानंद पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपया में बेची गई है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? यदि 72 रुपया में बेची गई तो उसका छूट प्रतिशत जो हो जाएगा वह 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह जो संकलित है मेरा वह यामा से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? तो अंतर इसका हो जाएगा 10 रुपया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो पशुओं के चारे के रूप में जो उपयोग में लाया जाता है वह है ज्वार और बाजरा। तो ज्वार बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि माली मालिन में समास है। तो माली और मालिन जो समास है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो उबलता हुआ पानी जो है मेरा वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो प्रथम लीगल ऑफिसर जो बोलते हैं हम भारत का महान्यायवादी को हम भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ से चला था? तो प्रथम रेलगाड़ी जो चला था मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी देश के लिए जो प्रसिद्ध है? तो रामचंद्र मांझी जो वह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो अर्थात वह लोक नृत्य करता था कौन? रामचंद्र मांझी, इसीलिए वह प्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन से एजेंसी जारी करता है? तो करेंसी नोट जो जारी करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है अर्थात कहने का मतलब है कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार करना, समान रूप से उसको देखना, यही कहलाता है
कि सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह राज्य जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह क्या कहलाता है। तो कटीले वन और झाड़ियाँ जो पाया जाता है वह गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी। तो सारे जहाँ से अच्छा जो रचना की थी वह मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो वह क्षेत्र जो मेरा संगठित क्षेत्र जो है मेरा उसमें कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वह जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारी नींद कविता का लेखक कौन है। तो हमारी नींद कविता का लेखक जो है बीरेन डंगवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वाटर डैश एट डैश 100 डिग्री सेल्सियस। कहता है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है वाटर। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। उबलना के लिए होता है बॉयल्स, अर्थात बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था मेरा 100 क्वेश्चन का सेट। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है सेट तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि अदर आदमी भी इसको जान सके इसके बारे में। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।